हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1F। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, दो नोट्स लिख लेंगे हम लोग। ये आप मार्जिन के ऊपर लिखोगे तो आपको जल्दी से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ऊपर आया है कहीं ना कहीं, बट ये अलग से हम लिख के लेंगे। जैसे ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी आया है, बट स्टिल वी विल राइट इट सेपरेटली। नोट्स लिखो। पहला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ quadratic equation is equal to minus b by a, minus b by a। ओके, तो कोई भी आप इक्वेशन ले लो, ये लिखो पहले, और एक चीज मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ अ quadratic equation is equal to c by a। ओके, is equal to c by a। ठीक है, जैसे इफ, नीचे लिख लो, इफ alpha and beta are the roots of quadratic equation, अगर ये रूट है अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बी ए सी क्या समझ आ रहा है ना आपको। जैसे इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अंदर का माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, ठीक है, चलो ये लिखो फटाफट। वैसे कोई भी एक इक्वेशन लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में हमने जो भी सॉल्व किया था उसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। ठीक है, ये देखो, ये सॉल्व एग्जाम्पल है ना, कोई सिंपल वाला ले लेंगे। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, अभी ये मेरे रूट्स है, रूट्स -2 -3, करेक्ट। इक्वेशन अपना ये है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये है रूट्स -2 एंड -3। अगर अगर हमने बोला कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमने अभी लिखा, बोलो क्या है, माइनस बी बाय ए। क्या है इस इक्वेशन में माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी क्या है 10 है, तो माइनस बी क्या होगा, -10 अपॉन ए क्या है 2, कितना आएगा ये -5। अल्फा कितना है -2 सॉल्यूशन के हिसाब से, प्लस -3 कितना रहे -5। प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड -5, राइट हैंड साइड -5। समझा। तो आप ऐसा कोई भी इक्वेशन के साथ जोड़ दो उसको, तो ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा,
इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या है सी बाई ए? 12/2। तो 12/2 कितना आता है ये? 6। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। करेक्ट। इसको हमने यहाँ पे अल्फा पकड़ा था, इसको हमने क्या बोला था? बीटा। अभी ये अल्फा बीटा क्या है? कुछ नहीं, रूट्स के जस्ट नाम है। इसको आप नाम बोल के एक्स वाई भी दे सकते हो, इसको आप पी क्यू भी बोलो, कुछ भी बोलो। ये सिर्फ नाम है, अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स के नाम है बस, और कुछ नहीं। और एक देखना है, ये वाला देखो सेकंड। इसके अंदर मैं इसको, ये रूट्स है ना, -4 रूट्स यानी कि सॉल्यूशन। -4 को मैं पकड़ता हूँ अल्फा, -5 को मैं पकड़ रहा हूँ बीटा। ओके, समझा? अभी देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? -b/a, -b/a इज इक्वल टू -9/1 इज इक्वल टू -9। करेक्ट। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, -4 प्लस -5 इज इक्वल टू -9। मैच हो गया क्या? -9 -9। करेक्ट। अल्फा इंटू बीटा वाला लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a क्या है? 20/1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। करेक्ट। समझा क्या ये? ठीक है। चलो जाना है आगे। बस ये दो चीजें समझ गए। अभी नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1F। ओके, now we will start with exercise 1F। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² plus 8x minus m cube is equal to 0 are equal, then value of m is। अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज देखे थे रूट्स के। रूट्स इक्वल कब होते हैं बच्चों? रूट्स इक्वल कब होते हैं बताओ मुझे। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac शुड बी 0। करेक्ट। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? फिर इक्वल होंगे। तो अभी मेरा इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस 8x माइनस m क्यूब। a कितना है? 2, b कितना है? 8, c कितना है? माइनस m क्यूब। करेक्ट। मेरा ये कितना है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 4 टू ज़ा 8, बट ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 m क्यूब। करेक्ट। 64 प्लस 8 m क्यूब। अभी मेरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए थी? b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। करेक्ट ना? b² माइनस 4ac अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा? मेरे रूट्स जो है वो इक्वल होंगे।
करेक्ट। तो 64 प्लस 8m³ should be equal to 0. Therefore 8m³ is equal to minus 64. Therefore m³ is equal to minus 8 है ना, 64 डिवाइडेड बाई 8, तो m क्या होगा फिर, m is equal to minus 2, करेक्ट। m की वैल्यू मिल गई अपने को -2, तो कौन सा है फिर यहाँ पे ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे उसको, आपको ये डिटर्मिनेंट यूज करना होगा। इसलिए कभी कभार आप सोचते हो कि ये जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट वाला पार्ट याद रखना, क्योंकि हम तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, तो इसलिए आपको वो समझना जरूरी है। ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम देखो, अभी पहले क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ 2^2x + 3 minus 3^2 into 2^x plus 1 is equal to 0, then values of x are। अभी हम ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे इसके अंदर, x की जगह एक एक ऑप्शन पुट करके देखेंगे। ओके, तो 2^2x plus 3 minus 3 का स्क्वायर इंटू 2^x 1 is equal to 0। पहला ऑप्शन है ए, उसके अंदर का पहला नंबर है 0, सो लेट अस ट्राई x is equal to 0। तो क्या होगा फिर, 2^2x यानी कि 0 प्लस 3 यानी कि 3, 2^3 माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2^0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2^0 यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 और 8 हो जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला करेक्ट बैठ गया। सो x इज इक्वल टू 0, ये जो ऑप्शन है हमारा राइट है, इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं बोल रहा हूं। अभी तक हमने 1 ट्राई नहीं किया है। ओके, 1 ट्राई नहीं किया है, मैं सिर्फ 0 को बोल रहा हूं कि ये करेक्ट है। ओके, अभी 1 ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई x इज इक्वल टू 1। चलो 2 कितना आएगा अभी ये, 2x यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 3 यानी कि 5, 2^5। x की जगह 1 रखना है बस, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2^1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2^5 कितना आता है, 2^5 32 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 32 माइनस 18 प्लस 1, 33 माइनस 18, this does not equal to 0, correct। so option x is equal to 1 ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट, x is equal to 1 is incorrect। तो ऑप्शन ए होगा क्या फिर, नहीं, लेकिन 0 तो है। इसी का मतलब जो ऑप्शन बी है वहां पे 0 नहीं है, मतलब वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा नहीं, क्योंकि 0 तो करेक्ट आया ना। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, तो 2 में से 0 तो मिल गया अपने को, तो बी हो नहीं सकता, क्योंकि बी के अंदर 0 नहीं है। हो सकते हैं सी या डी हो सकता है, तो सी में 0 के साथ है 3, डी में 0 के साथ है -3, तो 3 वाला ट्राई करके देखेंगे। ट्राई x इज इक्वल टू 3, तो 2 कितना होगा देखो, 2^2x, 2x मतलब क्या, x इज इक्वल टू 3 है, तो 2x यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 कितना, 2^9 माइनस 3^2 इंटू 2^3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी देखना है 2^9 कितना होता है, 2^9 तो कितना होगा देखो, यहाँ पे 9 बार 9 लिख लो,
सॉरी 2 लिख लो, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 2 इंटू 2 4, पहले गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्ट है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 128 इंटू 2 कितना आएगा, 256, 256 इंटू 2 512, तो ये आ रहा 512 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 1, तो कितना आ गया 512 माइनस इट्स 72 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है या नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग। तो 513 माइनस 72 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज इनकरेक्ट। अभी बचा क्या हमारा डी, ऑप्शन डी, उसके अंदर का 0 तो करेक्ट है, तो -3 आना ही चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू -3, ये अभी ट्राई करना है, ट्राई x इज इक्वल टू -3, तो ये होगा 2 2x यानी कि कितना बच्चों, 2x यानी कि -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 3 है ना, तो -6 प्लस 3 कितना, -3, 2 -3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 9 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1, ये वाला 1 ये वाला 1 इधर आ गया, प्लस 1 माइनस 9/8 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा ये 8 प्लस 1, 1 प्लस 8 अपॉन 8 माइनस 9/8 इज इक्वल टू 0, तो 9/8 माइनस 9/8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3 इज करेक्ट। देयरफॉर x क्या आता है, 0 और -3, ये कौन सा है, ऑप्शन डी, कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो एक बार क्वेश्चन कैसा है, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, ऐसा इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो कैसा है, 4 प्लस 1 अपॉन, ये जो टर्म है ना बच्चों, इसके अंदर ये रिपीट होते जा रही है बार 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 बार, देखो 4 प्लस 1 अपॉन, ओके देखा, ये 1 के नीचे वापस फिर से 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, ऐसा करते 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 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ओके। अभी हम ये एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन, ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन, 1 के नीचे क्या है बच्चों, 1 के नीचे वापस वही है, तो मैं इसके नीचे सिंपली लिख दूं y, तो फिर से y मतलब क्या होगा, ये चीज। अभी देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन वाई, ये पूरा रिपीट होते जाएगा, देखो कैसे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या है y, y क्या है 4 प्लस 1 अपॉन,
फिर नीचे y आना चाहिए, है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू 4+1/y, वापस 4+1/, नीचे y लिखूं इससे अच्छा 4+1/, y लिखने से बेटर है 4+1/, ठीक है। तो ये पूरा रिपीट 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 होते जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट डू दिस। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू, एक बार वापस दिखाओ, कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कुछ लोग। y की कीमत कितनी है, y इज इक्वल टू 4+1/y, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 4+1/y। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो, 4 सॉरी y इज इक्वल टू 4+1/, अभी मैं यहाँ पे एक तो y लिख सकता हूँ, या फिर y को रिप्लेस कर दो फिर से y की वैल्यू के साथ। क्या है y की वैल्यू, 4+1/y। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y की जगह, y कट कर देता हूँ, 4+1/y। चलो ये भी y को रिप्लेस कर दो, 4+1/y, ये भी y को रिप्लेस करो, 4+1/y। तो ये चलते जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए हमको ये इक्वेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलने वाला है, ये हम कितनी बार भी लिखो तो ये खत्म ही नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू 4+1/y, तो फिर y को इधर लेके जाओ, y² इज इक्वल टू 4y+1, करेक्ट ना। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, उसको y से सबको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, y को मल्टीप्लाई किया y², 4 को मल्टीप्लाई किया 4y, 1/y को मल्टीप्लाई किया y कट हो गया 4y+1। तो y² माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, अभी नॉर्मली सॉल्व करो, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b यानी कि 4 प्लस प्लस और माइनस √b² यानी कि 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, देखो ये 4 इंटू 1 इंटू -1 आएगा -4। अब ये -4 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 16 + 4 20 √20 अपॉन 2। इसी को हम लिख सकते हैं 4 प्लस और माइनस √4 इंटू 5 अपॉन 2। इसी को हम लिख सकते हैं 4 प्लस और माइनस, ये 4 जो है यहाँ पे ये दिख रहा है ना 4, इसको बाहर निकालो कितना आएगा 2, करेक्ट ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 √5 अपॉन 2, कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये बचेगा 2 प्लस और माइनस √5। सर सॉल्यूशन इज 2 प्लस और माइनस √5। तो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2 प्लस और माइनस √5, ठीक है। यहाँ पे शायद पीछे गलत दिया है, 2 प्लस √5 हुआ है पीछे, देख लो आपकी इसमें क्या है, आपका अपडेटेड होगा तो बहुत अच्छा है, बट ये ऑप्शन सी है, ओके।
करेक्ट आंसर जो है वो 2 प्लस और माइनस √5 यानी कि ऑप्शन सी है। अभी देखो नेक्स्ट देखो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta be the roots of the equation 2x square minus 4x minus 3, इक्वेशन है मेरा 2x square minus 4x minus 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स दिए उन्होंने अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, तो क्या बोल रहे, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी एक जो है ना हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और एक जो है वो प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, एक जगह हम इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी जगह हम इसको प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, देखो अभी सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या इसका, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं क्या हम इसको। तो पहले मेथड जो है हमारी सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3। माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस कितना रहा अंडर रूट में, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 16 अंडर रूट 40 है ना, क्योंकि ये -3 है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस, अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट कितना आ रहा है 40, 40 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 10, करेक्ट। 4 इंटू 10 के अंदर 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 को बाहर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बने 2, ये बनेगा 2, यहाँ पे आएगा 1 यानी कि 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 10 बाय 2। वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा क्या है अपना 2 प्लस अंडर रूट 10 बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 10 बाय 2 इसका स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब
10 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू अंडर रूट 10 4 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे भी वैसे ही, बट यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आएगा 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आएगा 4 प्लस 10 प्लस 4 अंडर रूट 10 प्लस 4 प्लस 10 माइनस 4 अंडर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 4। तो 4 अंडर रूट 10 और माइनस 4 अंडर रूट 10 कट जाएगा, क्या बच रहा है 10 और 10 20 20 और 8 28 28/4 इज इक्वल टू 7। करेक्ट। तो इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 7। अभी देखो अपने को इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया ना। अभी ये मेथड से देखो कितना फास्ट हो जाता है ये। तो अभी आपको ये समझ आएगा कि ये व्हाई दिस मेथड इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। अभी देखो प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। अभी क्या क्या पता है वो लिख लेते पहले। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसके अंदर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस 4, c की वैल्यू है माइनस 3। अभी हमने बोला था इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। करेक्ट। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमको मालूम है ये कितना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा बीटा लिख दिया है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए कितना है -3/2 -3/2। करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा is equal to 2 and alpha beta is equal to -3/2। ओके। अभी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इंडिविजुअली मुझे अल्फा स्क्वायर के लिए अल्फा मालूम होना चाहिए, तो अल्फा भी नहीं मालूम है, और बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बीटा मालूम होना चाहिए, वो भी नहीं मालूम। बट मुझे क्या मालूम है, मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पता है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मुझे मालूम है। अभी इसके ऊपर से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले को एक्सपांड करेंगे हम लोग। क्या है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अभी निकाला हमने 4, 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर नहीं मालूम, बीटा स्क्वायर नहीं मालूम। करेक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है ना, अल्फा बीटा कितना देखो -3/2 -3/2। करेक्ट है क्या, ये मल्टीप्लीकेशन में या माइनस में। करेक्ट। तो ये 2 2 कट जाएगा, क्या बच रहा है 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -3। करेक्ट।
तो देयरफॉर 4 + 3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इस टाइप से ये कि देखो कितना जल्दी हो गया ना। तो ऐसे जगह पे आपको ये फॉर्मूले वगैरह काम में आएंगे। ठीक है, समझा गया ये? चलो देखो, पहले हमने क्या किया था, लिखना अगर बाकी है किसी का लिख लो फटाफट। पहले हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले ली, जो कि -b/a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, c/a इज इक्वल टू -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया 2, अल्फा इंटू बीटा मिल गया -3/2। हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट हमें ना अल्फा मालूम है तो ना हम अल्फा स्क्वायर निकाल सकते, ना बीटा पता है इसलिए ना बीटा स्क्वायर निकाल सकते। बट हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को एक्सपांड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को एक्सपांड किया इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला ही है ना, यहाँ पे ये तो बचपन से सीख रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला ही है करेक्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, करेक्ट, जो हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया था, ये कैलकुलेट करते टाइम पे, है ना। हाँ, इसी के टाइम पे भी हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हमने, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लूँ मैं यहाँ पे, चाहिए होगा किसी को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। कभी कभार हम लोग जो बचपन से सीखते हैं ना, ये 2ab बीच में लिखा होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिखा दो। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 5। If the sum of the roots of the quadratic equations ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then a square upon ac plus bc upon a square, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन एक करेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ जो पहली टर्म है ना, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, फाइंड आउट जो करना है अपने को, वहां पे ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है और ये सालों से चलते आ रही है। तो यहाँ पे जो है, ये ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर कर लो। ओके, ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसकी जगह आप बी स्क्वायर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन के अंदर ये करेक्शन है। ठीक है, चलो देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था, उन्होंने इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, जो भी होंगे हम मान लेंगे रूट्स इसके अल्फा एंड बीटा है। ओके, रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, समझो, अभी मैं अच्छे से लिख रहा हूँ प्रॉपरली। कैलकुलेट क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह आपको करना पड़ेगा बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपको करेक्शन करना है। ओके, पहले क्या था, ए स्क्वायर है क्वेश्चन में, आप बी स्क्वायर करेंगे। अभी देखो अपने को करना क्या है, ये सब चीज के लिए आपको बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अभी ये करते टाइम पे कभी भी उल्टा करना पड़ता है। जैसे सम ऑफ द, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करके लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या है? 1/अल्फा एंड 1/बीटा, फिर उसका स्क्वायर करो, ये कर दिया इसका स्क्वायर, फिर उसका सम करो यानी कि प्लस। ओके, तो ये ऐसे करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सम करके फिर स्क्वायर करके फिर रेसिप्रोकल नहीं करना है। ओके, तो ये आएगा। अभी देखो 1/अल्फा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 है, इसलिए मैं डायरेक्टली 1 लिखता हूँ, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, हमने इंडेक्सेस में रूल देखा था, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। अभी हमको जो जो मालूम है वो लिख सकते हैं हम लोग। अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की फॉर्मूला क्या है? सी बाय ए, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है सी बाय ए होल स्क्वायर के साथ। फिर इसको किसके साथ रिप्लेस करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ऊपर के क्वेश्चन में ही देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब ही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ में? मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ये देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर एच एस है, इट इट इज इक्वल टू एल एच एस। तो मैं इसको इक्वेट करता हूँ इसके साथ, अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अभी देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या अपने को? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें हमेशा मालूम होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। करेक्ट है क्या? ये अल्फा प्लस बीटा को हमने इक्वेट कर दिया माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, माइनस बी बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमें? माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहीं पे स्क्वायर कर दो, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी बाई, करेक्ट है, 2 सी बाई होल डिवाइडेड बाय सी बाई ए होल स्क्वायर। तो सी बाई ए होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो ये आएगा माइनस बी बाई ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सॉरी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या? बी स्क्वायर,
है ना, माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ही बी स्क्वायर, क्योंकि समझो जैसे 2 का स्क्वायर क्या है 4, जैसे -2 का स्क्वायर क्या है 4 ही है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। करेक्ट, नीचे का जो डिनोमिनेटर था वो तो उधर चला गया। ये आएगा -bc² अपॉन a³ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे नीचे a² लाके भी आप कर सकते हो, बट लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में a³ है, तो बेटर है कि यहाँ पे a³ आए, तो मैं नीचे दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ, a³, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो b² इंटू ए बी स्क्वायर माइनस a² इंटू 2c 2a² c। करेक्ट, तो अभी ये a³ कट जाएगा, दोनों जगह डिनोमिनेटर में है, तो ये आएगा -bc² इज इक्वल टू ab² माइनस 2a² c। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हमको चाहिए क्या, उसके हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखो हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए b² अपॉन ac प्लस bc अपॉन a²। ओके, तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है हमको, तो कोई भी नंबर यहाँ पे रह के मतलब नहीं है। करेक्ट, कोई भी नंबर नहीं चाहिए हमको, तो करेक्ट यहाँ पे 2a² c है, तो ये दो वहां पे नहीं चाहिए हमने को। करेक्ट, यहाँ पे हम करेंगे -bc² माइनस ab² इज इक्वल टू -2a² c। तो हमने अभी नंबर को राइट हैंड साइड में रख दिया। करेक्ट, 2 को हमने राइट हैंड साइड में लाया। अभी देखो जो भी माइनस माइनस है, तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड को भी। करेक्ट, तो सारे माइनस साइन हट जाएंगे, bc² प्लस ab² इज इक्वल टू 2a² c। तो ये क्या आएगा, ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं हम लोग, ab² प्लस bc²। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 रखना है हमको, सिर्फ 2 रखना है, तो a² c इधर लेके आ जाएंगे, इसके नीचे बैठ जाएगा a² c इज इक्वल टू 2। ओके, अभी क्या करना है हमको, सिर्फ न्यूमरेटर अलग अलग करके लिखेंगे, ab² अपॉन a² c प्लस bc² अपॉन a² c इज इक्वल टू 2। क्या क्या कट होता है, यहाँ पे a कट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे c² कट हो जाएगा और नीचे c कट जाएगा, तो क्या बचा, b² अपॉन ac प्लस bc अपॉन a² इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी अपने को, ये ये b² अपॉन ac प्लस bc अपॉन a² इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर, ए, ऑप्शन ए करेक्ट। देखो
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p माइनस प्लस 2p plus 5 is equal to 0 has equal roots, the value of p will be. हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा था, इक्वल रूट्स। डिटर्मिनेंट अगर 0 से छोटा है या इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, कब होते हैं इक्वल रूट्स? इक्वल रूट्स होते हैं d इज इक्वल टू 0 तब, करेक्ट। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से ये है a वाला पार्ट, ये है b और ये पूरा पार्ट है c। ओके, इसलिए a क्या है 1, b है माइनस इंटू ब्रैकेट p प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस p माइनस 4, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू 2p प्लस 5। नाउ रूट्स आर इक्वल, so b square minus 4ac is equal to 0, it must be equal to 0। तो देखो बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, माइनस पी माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 2p प्लस 5, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -5 को a पकड़ता हूँ, ठीक है, माइनस पी माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसके अंदर माइनस पी को हम पकड़ते हैं a, 4 को पकड़ते हैं b, तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू माइनस पी माइनस 8p। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 8p प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 1 इंटू 5 20, करेक्ट। देखिए अगर ब्रैकेट में लिखा तो और अच्छे से समझ आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 2p प्लस 4, तो 4 इंटू 1 4, तो 4 इंटू 2 8p प्लस 4 इंटू 5 20, राइट। प्लस 8p माइनस 8p कट गए। अच्छा हाँ, ये लिखने का रहेगा ना, इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0, 8p कट गया, यहाँ पे बचा पी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं, एक एक गलती है अपने से, ये 20 माइनस में आएगा कि -4 है ना, माइनस 8p माइनस 20 होगा, इसलिए 36 नहीं आएगा, ये आएगा p माइनस 4, p माइनस 4 इज इक्वल टू, ये जो है ये -4 इंटू 5 यानी कि -20 हो जाएगा ना। तो पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 भी आ सकती है या -2, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 है, -2 का भी स्क्वायर -2 है, तो इसलिए p इज इक्वल टू प्लस और -2। कौन सा ऑप्शन है प्लस और -2? सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अभी इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन देखे, बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, चलो बाय बाय।